सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हूँ कि आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। तो चलिए, बहुत हुआ, अब आराम कर लें, अब थोड़ी सी पढ़ाई। तो आप सभी अच्छे बच्चों की तरह अपनी पुस्तक खोलिए। पुस्तक आपको पता है ना कौन सी? पुस्तक हमारी है हिंदी व्याकरण एवं रचना, और उसका कौन सा पृष्ठ खोलना है? पृष्ठ 82 और पाठ 19। और आज हम क्या पढ़ेंगे? मुहावरे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं मुहावरों की दुनिया में जाने के लिए? तो चलिए तैयार हो जाते हैं। तो मुहावरा शब्द हिंदी शब्द नहीं है, यह एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी। ठीक है, और इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अभ्यास। तो आप सब जान गए ना, मुहावरा एक हिंदी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द, और इसका अर्थ क्या होता है? अभ्यास। तो चलो, मुहावरों की दुनिया में जानते हुए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, शब्दों का वह समूह जिससे कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा। तो शब्दों का वह समूह जिससे कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो अब आप सभी को मुहावरे की परिभाषा तो याद हुई होगी। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि मुहावरों की दुनिया में हम अपनी बातों को किस तरह से प्रकट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लिखित और मौखिक रूप दो तरीके से अपनी भाषा को सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी तरह मौखिक रूप में भी हम दो तरीके से अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या होता है? साधारण तरीका। और दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों? दूसरा तरीका होता है विशेष तरीका। ठीक है, अगर इसको हम अब उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण है बच्चों, राम बहुत गुस्सा हो रहा है। ये तो हमने साधारण तौर पे कह दिया कि राम बहुत ही गुस्सा हो रहा है। अगर हम इसी बात को विशेष तरीके से कहें तो कैसे कहेंगे? बताओ बताओ। चलो मैं बताती हूँ। जैसे राम गुस्से से लाल पीला हो रहा है। क्या हो रहा है? लाल पीला। दोनों बातों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन हमें बताने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे लाल पीला होना ये मुहावरा कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? तो बच्चों, आप लोग की पुस्तक तो वैसे भी खुली हुई है, मेरे अच्छे बच्चे हो ना। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? पाठ का पठन करेंगे, क्योंकि बिना पठन के तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पाठ में है क्या। ठीक है, तो आप सभी को ये दो चित्र दिख रहे हैं अपनी पुस्तक में। ठीक है, तो इस चित्र के नीचे क्या वाक्य लिखा है? वाक्य लिखा है, पिताजी बहुत गुस्से में आ गए। ठीक है, और दूसरा वाक्य क्या लिखा है? अध्यापक ने आज मुझे शाबाशी दी। आपको भी मिलती है ना? ठीक, तो ये दोनों वाक्य क्या है? ये साधारण वाक्य है। अभी हमने पढ़ा था ना कि हमारे कैसे तरीके से साधारण तरीका और दूसरा विशेष तरीका। तो ये क्या हो गया? साधारण तरीका। लेकिन इसी बात को, इसी वाक्य को हम विशेष तरीके से भी कह सकते हैं। वो कैसे कहेंगे? चलो अपनी पुस्तक में देखो। पिताजी आग बबूला हो गए। पापा जी, अभी पिताजी को बहुत गुस्सा आ रहा था ना, तो पिताजी आग बबूला हो गए। और अध्यापक ने आज मुझे शाबाशी दी, हमारा साधारण था ना, तो अध्यापक ने आज मेरी पीठ थपथपाई। तो यहाँ पर आग बबूला और पीठ थपथपाई, ये दोनों क्या है? ये दोनों विशेष तरीके से वाक्य को बोलने के तरीका है। ठीक है, और इन्हें क्या कहेंगे? हम इन्हें ही हम मुहावरे कहेंगे। है ना आसान? तो बच्चों, आपने इस बात से क्या सीखा कि हमें अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का कभी कभी उपयोग करना पड़ता है। इससे क्या होता है? इससे हमारी भाषा प्रभावशाली और सुंदर बन जाती है। चलो, अब हम कुछ और मुहावरों का पठन करेंगे जो हमारी दैनिक भाषा में को प्रभावशाली बनाते हैं।
तो अपनी बुक पुस्तक में देखिएगा, पहला मुहावरा है अकल का दुश्मन, जिसका अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है, और इससे वाक्य क्या बनेगा? मोहन को समझाना व्यर्थ है, वह तो अकल का दुश्मन है। ठीक है बच्चों, तो पहला हमने क्या पढ़ा मुहावरा? अकल का दुश्मन, जिसका अर्थ है मूर्ख, और उसका वाक्य क्या बनेगा? मोहन को समझाना व्यर्थ है, वह तो अकल का दुश्मन है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे मुहावरे पे आए। दूसरा मुहावरा है उल्लू बनाना, और उसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख बनाना। और उससे जुड़ा हुआ वाक्य क्या बनेगा? दूसरों को उल्लू बनाकर अपना काम निकालना गलत बात है। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा मुहावरा है आंखों का तारा। आंखों का तारा का अर्थ क्या हुआ बच्चों? बहुत प्यारा। बच्चे माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। तो यहाँ पर आंखों का तारा जो है ये क्या है? मुहावरा। चौथा हमारा है नाक काटना, जिसका अर्थ है इज्जत जाना, और इसका वाक्य क्या होगा? सोहन ने गलत काम करके अपने बूढ़े माँ बाप की नाक कटा दी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? है ना आसान? चलिए अब अगला करेंगे पीठ थपथपाना, इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। और कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापिका ने मेरी पीठ थपथपाई। है गले लगाना, जिसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक मिलना। हमें गरीबों को गले लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये वाक्य हो गया। इसके बाद होता है हमारा अगला मुहावरा है 9-2-11 होना। इसका मतलब अर्थ है भाग जाना, और इसका वाक्य क्या बनेगा? पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। ठीक है, अब अगला है मुहावरा लाल पीला होना, जिसका अर्थ है बहुत गुस्से में आना, और इसका वाक्य क्या बनेगा? परीक्षा में राम के कम अंक आने पर उसके पिताजी लाल पीले होने लगे। आप लोगों के पिताजी भी लाल पीले हो जाते हैं ना जब कम मार्क्स आते हैं? तो ये भी हमारा वाक्य हुआ। अब तो अगला हमारा मुहावरा है दांत खट्टे करना, जिसका अर्थ है हराना, और इसका वाक्य क्या बनेगा बच्चों? युद्ध में भारतीय सैनिकों को दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, अगला मुहावरा है हाथ मलना, जिसका अर्थ होता है पछताना, और वाक्य क्या बनेगा? समय बीत जाने के बाद हाथ मलना व्यर्थ है। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा मुहावरा चेहरा खिल उठना, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, और इसका वाक्य क्या बनेगा बच्चों? वर्षों बाद विदेश से वापस आए पुत्र को देखकर माँ का चेहरा खिल उठा। अब अगला मुहावरा है आंख भर आना, जिसका अर्थ होता है आंसू बहाना, और इसका वाक्य क्या बनेगा बच्चों? पुत्री की विदाई के समय माता पिता की आंखें भर आना। अगला हमारा मुहावरा है पानी पानी होना, जिसका अर्थ है लज्जित होना। क्या अर्थ है बच्चों? लज्जित होना, और इसका क्या वाक्य बनेगा? नकल करते हुए पकड़े जाने पर सुरेश पानी पानी हो गया। और अगला हमारा मुहावरा है चंपत होना, मीन्स गायब होना। तो इसका क्या वाक्य बनेगा? चोर चोरी करके चंपत हो गया। अब हमारा इसका आखिरी हमारा मुहावरा क्या है? हाथ बटाना, इसका अर्थ क्या हो गया? सहयोग करना। हमें अपने माता पिता के काम में हाथ बटाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये सभी मुहावरे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो घर में आप इन सभी मुहावरों का
अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, होता है। अब हम इसके बारे में कुछ और खास बातें जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस पाठ के प्रारंभ में ही बताया था कि मुहावरा शब्द हमारी हिंदी भाषा का नहीं बल्कि अरबी भाषा का है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? अभ्यास। ठीक है, अब अपनी पुस्तक के में पृष्ठ 84 में देखिए कि यहाँ पर भी यही लिखा है, मुहावरे शब्द अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है अभ्यास। ठीक है, ये ऐसे शब्दों का समूह है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, इनका प्रयोग क्रिया शब्दों के स्थान पर होता है। कहाँ होता है इसका उपयोग? क्रिया शब्दों में। ठीक है, मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण और उत्तम बनाया जाता है। यही मैंने आपको बताया था ना, मुहावरे वाक्य को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, और इससे भाषा चमत्कारी व प्रभावशाली बनती है। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? पहला, शब्दों का वह समूह जिससे कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ठीक है, मुहावरा का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बना देता है। ठीक है, और तीसरा, मुहावरों का प्रयोग शब्दों का विशेष अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ से मुहावरों का अर्थ, उसकी परिभाषा और मुहावरे बनाने और उनके अर्थ के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको सलाह देती हूँ कि आप अपने घर में इसका अभ्यास कार्य करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।